कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे और गरीबों को पक्का मकान देंगे। On a hot, sweltering afternoon, मीसा भारती is in आलमपुर in the पाटलिपुत्रा लोकसभा। मैम, आप लोगों से जब वोट अपील कर रही हैं, मैंने सुना 2-3 बातें आप कह रही हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्यों आरजेडी को वोट देना चाहिए पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में। देखिए, आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को वोट इसलिए देना चाहिए कि हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं। ये देश का चुनाव होना चाहिए, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था। आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए, एक भी वादा जनता के साथ उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो कि 10 वर्षों में 20 करोड़ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, किसानों की आय दुगनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अगर बिहार के साथ उन्होंने जिस तरह से वादे किए गए थे, बिहार को कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, बीसी ट्रस्ट का दर्जा मिलेगा, तो ये सब बातें हैं। और जनता ने जिस तरह से तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, तो जनता में एक तरह से, बिहार की जनता में देखा जाए और खासतौर पे नौजवानों में देखा जाए, एक उत्साह और विश्वास इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति दिखता है। पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीटें भाजपा और एनडीए को मिली, तो 5 सालों में ऐसा क्या बदल गया है कि आपको लगता है कि बिहार ने जो कॉन्फिडेंस उन पे दिखाया था वो अब नहीं रहेगा? देखिए, एक बार आप उनको, जनता को आप धोखा दे सकते हैं, 2 बार आपने देखा, लोगों को लगा कि चलो 5 साल का समय कम होता है काम करने के लिए, एक मौका और देते हैं प्रधानमंत्री जी को। लेकिन 10 वर्षों से जो इंतजार कर, जो युवा जिसकी उम्र वो रुकी तो नहीं है ना 10 वर्षों में, जिनको नौकरी चाहिए तो उनकी उम्र तो रुकी तो नहीं है, तो वो इंतजार कर करके अब थक गए हैं। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ वादे पे वादे करते हैं, एक भी वादा वो पूरा नहीं करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जनता में उनके प्रति काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। और वो, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो जैसे जनता आती है सामने तो वो बताते भी हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए, मैं स्थानीय अपने क्षेत्र की अगर बात करूं, सिर्फ पाटलिपुत्रा की, तो यहाँ पे 2 बार से सांसद महोदय हैं और वो भी भाजपा के हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने काम के बल पे और चेहरे पे चुनाव नहीं लड़े हैं। आप यहाँ पे जितनी महिलाएं या कोई भी खड़ा है, आप पूछे कि एक जो बेसिक, जो मूलभूत सुविधा जिसको कहते हैं, पीने की पानी भी सही से अगर इस क्षेत्र को नहीं मिल रहा है, तो 10 वर्षों में इन लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया है, मैम, क्या विकास किया है? आप विकास की बात कर रही हैं, बट साथ ही साथ यहाँ से कास्ट सेंसस की मांग शुरू हुई थी जब इंडिया गठबंधन पहली बार मिली। नीतीश कुमार तब आपके साथ थे। कमंडल की राजनीति, क्या मंडल की राजनीति पर हावी हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर वोट मांग रहे हैं? देखिए, जो कास्ट सेक्शन की बात थी वो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी काफ़ी समय से उठाते रहे, और हम लोग विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोगों ने इसकी मांग की, और हम लोगों ने जब सरकार में आया तो इसको करके भी दिखाया है, और उसके अनुपात में हम लोगों ने 75% आरक्षण भी दिया है। मतलब जब आप आरक्षण की बात करती हैं, ये भी एक कटाक्ष बार बार और लालू जी पे भी लगाया जा रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन, कि अगर इंडिया फ्रंट आई तो मुसलमानों को दे दिया जाएगा रिजर्वेशन, ओबीसी से छीन लिया जाएगा। ये एक बार नहीं, कई बार बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग ये आरोप लगाए। देखिए, क्योंकि उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वोट देश को बांटना चाहते हैं 2 हिस्सों में। वो डेवलपमेंट की बात, उन्होंने 10 वर्षों में जो काम किया वो जनता को क्यों नहीं गिनवाते हैं? उनको ये सब बातें क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी? पर आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ? सिर्फ वोट के लिए ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए ये लोग कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और इस बार नरेंद्र मोदी जी की और इनकी विदाई तय कर रही है। 2 और सवाल है, आपके परिवार पे पर्सनल अटैक भी बहुत होता है, लालू जी पर हो या आप लोगों पे, एक तो परिवारवाद का आरोप लगता है, दूसरा करप्शन का। रोहिणी आपकी बहन इस बार उतरी है चुनाव में, तो उन पर फिर एक आरोप लग रहा है कि इस बार तो परिवारवाद है और डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ परिवार को ही प्रमोट करते हैं। देखिए, अगर सारण की जनता, क्योंकि वो सारण मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही, और अगर सारण की जनता और सारण के जितने भी 6 विधानसभा वहाँ के विधायक अगर मांग करते हैं कि आप अपने परिवार के सदस्य को ही वहाँ से लड़ाएं चुनाव, तो ये उन जनता के मांग पे उसको लड़ाया गया है चुनाव, और ये लोकतंत्र है। देखिए, टिकट, दल ने टिकट दिया है, लेकिन वोट तो जनता को देना है। और कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? जिन्होंने खुद परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। जमुई से कौन लड़ रहा है? किसके जीजा जी वो है?
नवादा में जो लड़ रहे हैं वो किसके बेटे हैं, समस्तीपुर में जो बेटी लड़ रही है वो किसकी बेटी है, हाजीपुर में जो बेटा लड़ रहा है वो किसका बेटा है। तो ये कौन लोग हैं जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद की आरोप। तो परिवारवाद ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता वोट देती है और जनता उनको जिताती है। और करप्शन का जो आरोप लग रहा है आपके परिवार पे, आपको लगता है वोटर्स को कोई फर्क पड़ेगा? वो तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने लूट लिया, आपका पैसा लूट लिया जो सरकार ने भिजवाया था। देखिए, छोटी सी बात मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोलते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये असंवैधानिक है, तो आखिर प्रधानमंत्री जी कब देश को जवाब देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे। और मेरे परिवार पे हम लोग का मामला न्यायालय में है और कौन लोग बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। अजित पवार जी के ऊपर आरोप लगा करके और मतलब दूसरे दिन माला पहना के उनको शामिल कर लिया जाता है तो वो स्वच्छ सभी क्यों जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अब ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा डेवलपमेंट है कि आपने जो वादा किया 10 वर्षों में उसको कब पूरा करेंगे। क्या मुद्दा नीतीश कुमार भी है? क्योंकि कभी आपके साथ कभी उनके साथ मैंने देखा क्राउड ने भी। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तभी तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, अपनी सभाओं में उनको लेके नहीं जा रहे हैं। अगर मतलब नीतीश कुमार जी अब मुद्दा नहीं रहे तभी तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, अपनी सभाओं में वो उनको लेके नहीं जा रहे हैं। आखिरी सवाल मैम, आपको जाना है, रामकृपाल यादव आप ही के परिवार की तरह थे, सबसे ज्यादा क्लोज कॉन्फिडेंट माने जा रहे थे, बट उन्होंने आपको हराया, फिर एक बार आप उनके सामने हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता आपको उनके ऊपर क्यों चुने, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, मैंने कहा कि वो देश बचाने का चुनाव है और 10 वर्षों से वो इस क्षेत्र के सांसद महोदय हैं। और मैंने जैसे अपने भाषण में भी कहा, लोग भी कहते हैं कि जब एक पानी पीने की जो व्यवस्था नहीं करा पाए 10 वर्षों से, और वो हमारे परिवार के सदस्य थे और आज भी हैं, मेरे बड़े हैं, अभिभावक हैं, मेरे चाचा हैं। और लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि मेरे दल से लोक दल था, फिर जनता दल बना, फिर राष्ट्रीय जनता दल पड़ा, लेकिन रामकृपाल जी ने किसी भी एक कार्यकर्ता को अपनी जगह उन्होंने टिकट दिलाने का काम नहीं किया। चाहे वो एमएलए बने हमारे दल से, चाहे वो एमएलसी बने, चाहे वो बोर्ड के निगमों के वो मेंबर रहे हों, चाहे वो राज्यसभा गए, चाहे वो सांसद बने, एक बार भी पटना के किसी भी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ला करके नहीं खड़ा किया कि मेरी जगह इनको लगाएं। तो उनके आरोप तो बेबुनियाद है। और क्या वो जनता के सामने आके बताएंगे कि वो अपने बेटों को राजनीति में नहीं आने देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मीसा भारती that this election is a देश बचाओ संविधान बचाओ election and therefore she is asking the people in Patliputra to vote for her, to vote for RJD.